अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आज हम लोग नाइन्थ क्लास के चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल करेंगे। अब यहाँ पे ये जो चैप्टर नंबर 7 है वो न्यूमेरिकल के लिहाज से इस बुक में लास्ट चैप्टर है, क्योंकि जो रिमेनिंग चैप्टर हैं उनके न्यूमेरिकल जो है वो नहीं गिवन, आपको नहीं दिए गए। यानी कि यहाँ पे जो नाइन्थ क्लास में इसमें सिलेबस के अंदर सिर्फ 7 चैप्टर्स के ही न्यूमेरिकल आपको गिवन है, जो हम लोगों ने कर लिया और ये हमारा लास्ट चैप्टर है इस लिहाज से। अब इसके भी हम लोग देख लेते हैं इसका सोल्यूशन, और इसको हम सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं चैप्टर नंबर 7 के फर्स्ट न्यूमेरिकल की। बहुत सिंपल से हैं, इसमें 2-3 जो हैं वो फार्मूले यूज़ होंगे और उन्हीं फार्मूले की मदद से हम लोग जो है वो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है जी 7.1 है कि द टेम्परेचर ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कन्वर्ट इट इनटू द सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। यानी एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो आपको गिवन है फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट में है वो है 98.6। आप लोगों ने उसे कैलकुलेट करना है डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट करना है और उसको केल्विन में कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, देखिए उसका सोल्यूशन देखते हैं। अब डाटा आपको जो गिवन है उसमें टेम्परेचर आपको गिवन है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट विच इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसमें जो कैलकुलेट करना है आप लोगों ने टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर इन केल्विन, वो दोनों वैल्यूज़ आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। अब टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट करने के लिए अगर आपके पास फ़ारेनहाइट है तो उसके लिए फार्मूला आपके पास जो होगा वो ये होगा 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट -32। अब ये वैल्यू इसमें से माइनस करके इसको 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका आंसर है। अब जस्ट इसमें क्या करना है हम लोगों ने डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट करना है। फ़ारेनहाइट की आपको वैल्यू गिवन है, वो वैल्यू मैंने पुट की है यहाँ पे 98.6 -32। अब इन दोनों वैल्यू को हम माइनस करेंगे तो वो आपके पास आंसर आ रहा है 66.6। और इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यानी 5 को मल्टीप्लाई करें 66.6 से और उसको 9 से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में विच इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये अगर आप लोग वैल्यूज़ याद भी रखें तो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशेंट होगा, क्योंकि ये बाज़ औक़ात वो MCQs में पूछता है क्या है एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस पे क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या है और केल्विन में क्या है। तो तीनों वैल्यूज़ में से किसी भी पॉइंट को वो आपसे पूछ सकता है, डिस्कस कर सकता है कि आप ये बताएं कि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस पे, डिग्री फ़ारेनहाइट पर, केल्विन पे क्या कैलकुलेट हो सकता है। अब इसी टेम्परेचर को हम लोगों ने डिग्री केल्विन में टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है। टेम्परेचर को केल्विन में कैलकुलेट करने के लिए अगर आपके पास डिग्री सेल्सियस गिवन है तो सिंपल सा एक फार्मूला है कि 273 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, या जो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस आपको गिवन है उसमें क्या करें आप सिंपली 273 को ऐड कर दें। अब यहाँ 273 प्लस 37 ये आपके पास 310 केल्विन जो है वो टेम्परेचर कैलकुलेट होगा हमारी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें भी इसी तरह ही है। अब यहाँ पे देखिए जी उसकी स्टेटमेंट क्या है। कहता है कि अब एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट थर्मामीटर रीडिंग वुड बी द सेम। किस वैल्यू पे टेम्परेचर की किस वैल्यू पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों की रीडिंग जो है वो सेम होगी, वो वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करें। जबकि उसने कंडीशन ये बता दी है कि दोनों पे क्या वैल्यू जो है डिग्री सेल्सियस पे भी और डिग्री फ़ारेनहाइट पे भी उस टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग जो कंडीशन लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ये आपके पास क्या है, टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल्स टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो सेम है। अब यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो इसको हम सिंपली टी के इक्वल जो है वो लिख लेते हैं। ठीक है जी, यानी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू टी, सिंपल टी। अब फार्मूला हम लोग जो है यूज़ करना है वो ये है कि TF इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू TC प्लस 32। ये हम लोगों ने यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, TF और TC को रिप्लेस कर दिया है सिंपल टी से, क्योंकि हम लोगों को पता है कि इन दोनों की वैल्यू जो है वो इक्वल है। इक्वल होने की वजह से ये वैल्यूज़ भी सेम है। सो T इज़ इक्वल्स टू 9/5 इंटू 10 इंटू T प्लस 32। अब यहाँ पे सारी इस इक्वेशन को हम लोग के टी के लिहाज से सॉल्व करना है। जैसे मैंने लिखा भी है कि सॉल्व इट फॉर टी, सो टी के लिहाज से जब सॉल्व करेंगे यानी टी की वैल्यू को सेपरेट करके उसको हम लोगों ने कैलकुलेट करना होता है। अब यहाँ पे हम लोग इसको इधर शिफ्ट किया है मैंने,
टी माइनस 9/5 टी इज इक्वल्स टू 32 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। अभी इसका फर्दर सोल्यूशन देखें। फर्दर सोल्यूशन में क्या किया हम लोगों ने, इसका एलसीएम ले लिया। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये टी माइनस 9/5 इंटू टी इज इक्वल्स टू 32 है। अब हम ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, फ्रैक्शन वाली वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसका एलसीएम ले लेते हैं। अब यहाँ हम लोगों ने एलसीएम जब लिया तो 5 एलसीएम आएगा। 5 एलसीएम है तो यहाँ पे T5 माइनस T9 इज इक्वल्स टू 32 आ जाएगा। एलसीएम 5 आएगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा 5 और ये बन जाएगा T5 माइनस 9 टी इज इक्वल्स टू 32। इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास -4t/5 इज इक्वल्स टू 32 आ जाएगा। अब हम लोगों ने टी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये जो मल्टीप्लाई हो रही है टी से वो इधर आके डिवाइड हो जाएगी। यानी ये सिंपली क्या बन जाएगा, टी इज इक्वल्स टू -5/4 इंटू 32। अब हम लोगों ने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया, 4 × 1 = 4, 4 8 = 32 और 8 5 = 40। तो ये जो टेम्परेचर है ये जहाँ पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की वैल्यू सेम होगी, इट इज़ अ -40 डिग्री जी। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है वो भी यही है कि आपके पास जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड था वो डिग्री सेल्सियस में भी सेम है और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी वैल्यू सेम है। ये भी -40 डिग्री होएगा और ये भी -40 डिग्री कैलकुलेट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी नेक्स्ट आपके पास। पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है कि कन्वर्ट द 5 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर आपको गिवन है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या है आपको गिवन, और इसको कैलकुलेट करना है सेल्सियस में कैलकुलेट करेंगे और आप इसको केल्विन में कैलकुलेट करेंगे। इसका रिज़ल्ट देखते हैं, सोल्यूशन इसका देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, जिसमें आप लोगों को वैल्यूज़ गिवन है। देखें डेटा जो हमें गिवन है वो है टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। TF का मतलब है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट विच इज़ इक्वल्स टू 5 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसी टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में। फॉर्मूले हमें पता है, वो पहले भी हम लोगों ने फर्स्ट जो न्यूमेरिकल किया उसमें डिस्कस किए थे कि TC इज़ इक्वल्स टू 5/9 सॉरी TC इज़ इक्वल्स टू 5/9 इंटू TF माइनस 32। अब यहाँ TF की वैल्यू आपकी गिवन है वो हमने यहाँ पे सब्सिट्यूट की है, -32 करेंगे तो ये आपके पास -27 आ जाएगा। अब यहाँ से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा इजीली कि 9 1 = 9, 9 3 = 27 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -15 आपके पास इसका टेम्परेचर होगा डिग्री सेल्सियस में। अब इसी टेम्परेचर को हम लोगों ने केल्विन में चेंज करना है, तो केल्विन में चेंज करने के लिए आपके पास एक सिंपल सी वैल्यू है कि हम लोग क्या करते हैं कि टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस को में 273 को जस्ट ऐड करना है। वी हैव टू ऐड दिस वैल्यू। तो टेम्परेचर इन केल्विन 273 -15, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 273 में से हम 15 माइनस करें तो आपके पास 258 केल्विन जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे केल्विन की वैल्यू भी कैलकुलेट हो चुकी है और डिग्री सेल्सियस की वैल्यू भी कैलकुलेट हो चुकी है। अब है जी क्वेश्चन नंबर 4 है नेक्स्ट, उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं देन उसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, अगेन हम लोगों ने कन्वर्ट ही करना है उसमें कि वो कहता है कि व्हाट इज़ इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस ऑन फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है कि आपके पास जो वैल्यू है वो डिग्री सेल्सियस में है, आप लोगों ने उसको फ़ारेनहाइट में और केल्विन में कैलकुलेट करना है। अगेन वही फार्मूलाज यूज़ होंगे जो हम लोगों ने पहले यूज़ किए हैं और इसको देख लेते हैं, हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस आपको गिवन है, फ़ारेनहाइट और केल्विन में आप लोगों ने इसको कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले इसको केल्विन में उसने हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। केल्विन में कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला सिंपल ही है कि 273 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, यानी कि डिग्री सेल्सियस की जो भी वैल्यू है उसमें 273 को हम लोग जो है वो ऐड करेंगे और उसका आंसर केल्विन में कैलकुलेट हो जाएगा। अब ये 273 है प्लस 25 होगा, इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये आपके पास 298 केल्विन जो है वो कैलकुलेट हुआ, ये केल्विन में आपके पास। अब इसी टेम्परेचर को जो है हम लोगों ने किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला अगेन हमारे पास है कि TF इज़ इक्वल्स टू 9/5 इंटू TC प्लस 32। अब यहाँ पर TC की वैल्यू पुट करेंगे।
TF = 9/5 इंटू TC की वैल्यू है 25 + 32। यहाँ से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, 5 1 = 5, 5 5 = 25, इसलिए 9 × 5 + 32 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 45 आएगा प्लस 32, और इन दोनों को ऐड करें तो ये 77 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो आपके पास ईजीली कैलकुलेट हो जाएगा। ये जी क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इस चैप्टर का 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को कैलकुलेट करने के लिए पहले उसकी हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट ये है कि जी द आइस एंड स्टीम पॉइंट्स ऑन एन अनग्रेजुएटेड thermometer are found to be 192 millimeter apart. What temperature will be on Celsius scale if the length of the mercury thread is at 67.2 millimeter above the ice point mark? अब वो स्टेटमेंट ये है आपके पास, वो कहता है कि आपके पास एक आइस और स्टीम है, उनकी जो पॉइंट आपको गिवन है ग्रेजुएटेड सिलेंडर के ऊपर, ग्रेजुएटेड थर्मामीटर के ऊपर, वो एक की वैल्यू जो आइस की जो वैल्यू है वो आपके पास 192 मिलीमीटर है, और दूसरी की जो वैल्यू है वो आपके पास है 67 मिलीमीटर, 67.2 मिलीमीटर। अब उसमें उसकी जो हाइट बनेगी, ठीक है, उसकी जो हाइट बनेगी वो हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है जी। लेंथ कैलकुलेट करनी है, हाइट के लिए हाइट कैलकुलेट करनी है। जबकि मरकरी की जो हाइट होती है वो आपको पता है, वो हमें गिवन है, वो है ऑलमोस्ट 760 मिलीमीटर है। और जो वॉट आइस के बाद उसके उसको सेम करने के लिए जो हमें टेम्परेचर रिक्वायर है, वो टेम्परेचर की वैल्यू को हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट देखें कि आइस एंड स्टीम पॉइंट अपार्ट L, उसको हमने L से जो है वो रिप्रेजेंट किया है, और उसमें जो डिफरेंस है जो लेंथ में है वो 192 मिलीमीटर है। लेंथ ऑफ द मर्करी थ्रेड जो है वो आपके पास उसी में के अंदर, थर्मामीटर के अंदर 67.2 मिलीमीटर है। अब आप लोगों ने टेम्परेचर कैलकुलेट करना है उसका, कि जिसमें ये डिफरेंस कैलकुलेट हो रहा है। अब उसके लिए फार्मूला जो है TC यानी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू L/L इंटू 100, यानी कि लेंथ ऑफ द मर्करी थ्रेड डिवाइडेड बाय लेंथ पॉइंट उसका जो है, यानी उसकी दोनों वैल्यूज़ के दरमियान, दोनों सब्सटेंसेस के दरमियान जो गैप है, डिस्टेंस है, उसकी जो लेंथ बन रही है वो आपके पास आए। अब ये लेंथ इन मर्करी थ्रेड जो है वो 67.2 है, और इसकी वैल्यू 192 है, और ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। इन दोनों वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया तो ये आपके पास 0.35 आया है, और इसको 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 35 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 की जो स्टेटमेंट है वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद जो है फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि द लेंथ ऑफ बिटवीन द फिक्स पॉइंट इन द लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर इज़ 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो लेंथ है आपको गिवन है दो पॉइंट्स के दरमियान, वो 20 सेंटीमीटर है। इफ़ द मर्करी लेवल इज़ 4.5 सेंटीमीटर अबव द लोअर मार्क, कि मर्करी की जो वैल्यू है वो लोअर मार्क यानी मिनिमम वैल्यू से कितनी ऊपर है, 4.5 मिली सेंटीमीटर अबव है। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। अब आप लोगों ने उसका टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल में मेजर करना है, यानी आपके पास ये दो वैल्यूज़ गिवन हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करके पहले आप टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट करेंगे, और उसी फिर टेम्परेचर को हम फार्मूला में वैल्यू को पुट करके उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखें लेंथ बिटवीन द फिक्स पॉइंट, दो पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ या डिफरेंस है वो आपके पास आएगा, उसको हम रिप्रेजेंट करें कैपिटल L से, वो है आपके पास 20 सेंटीमीटर है। मर्करी थ्रेड पॉइंट जो है वो L की वैल्यू आपके पास स्मॉल l है, वो 4.5 सेंटीमीटर है, यानी मर्करी थ्रेड के अंदर उसकी जो हाइट बन रही है वो है 4.5 सेंटीमीटर है। अब आप लोगों ने टेम्परेचर जो है उसको फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करना है। अब फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फार्मूला आपको पता है, TF = 9/5 इंटू TC + 32। अब यहाँ पे फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करने के लिए आपको TC रिक्वायर है, और TC रिक्वायर उसको कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला जो है वो आपके पास ये है कि TC = L, यानी लेंथ ऑफ द मर्करी थ्रेड डिवाइडेड बाय द लेंथ बिटवीन द फिक्स पॉइंट मल्टीप्लाई बाय द 100। उसमें मर्करी थ्रेड की जो वैल्यू है वो आपके पास 4.5 है, और जो डिफरेंस है वो आपके पास 20 है। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इन दोनों वैल्यू को इसको डिवाइड किया मैंने तो ये आपके पास 0.225 आ रहा है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 22.45
आ जाएगा आपके पास डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट होगा। अब इस वैल्यू को हम इस फार्मूले में पुट करेंगे और आसानी से इसको कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला हम लोगों ने दोबारा इसको यूज़ किया है कि टी एफ इज इक्वल टू 9/5 इंटू टी सी प्लस 32। अब टी सी की वैल्यू आपके पास है 22.5 में प्लस 32। इन तीनों वैल्यूज़ को मैंने यानी कि 9 को 22.5 से मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड किया तो ये आपके पास आया 40.5 और इसमें 32 ऐड करेंगे तो ये बनेगी वैल्यू आपके पास 72.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी ये इसमें के लिए हमें जो डिग्री फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर रिक्वायर है वो ये है 72.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन जी 9th क्लास के न्यूमेरिकल जो हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आपसे उम्मीद है कि आप लोग जो हैं वो इसको दूसरे स्टूडेंट्स तक, दूसरे देखने वालों तक भी शेयर करेंगे और इसके बाद फर्दर वीडियोस भी हमारी आएंगी इंशाल्लाह, जिसमें हम लोग MCQs और उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और उसके साथ साथ इंशाल्लाह 9th क्लास के मैथ के भी हम लोग जो हैं वो वीडियोस को इसी चैनल के ऊपर डिस्कस करेंगे और आपसे उसका सोल्यूशन जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच जी, अपना ख्याल रखें और आने वाली वीडियोस को बेहतरीन और भरपूर तरीके से देखें और शेयर भी करें इसको साथ साथ। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।